हेलो फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में किसी भी लूप के अंदर इफ कंडीशंस के साथ प्राय लगती है। कॉन्टिन्यू एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज में। जैसे हम जानते हैं सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स है, उसमें से एक कॉन्टिन्यू भी कीवर्ड है। कॉन्टिन्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं कि जब कभी हमें लूप की स्टेटमेंट्स को बाईपास करना होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, हम चाहते हैं कि लूप की जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन बीच में कोई एक ऐसी कंडीशन है जिस समय हम वो लूप चलाना नहीं चाहते बल्कि उसको बाईपास यानी कि उसके स्टेटमेंट्स को स्किप करके हम लूप की वैल्यू को अगली वैल्यू पे लेके जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल, हमने कहा कि लूप 1 से लेकर 10 बार चले, लेकिन जब 5वीं बार चले तो उसकी स्टेटमेंट ना चले, यानी कि 1, 2, 3, 4 पे सेम स्टेटमेंट चले, 5 पे स्टेटमेंट ना चले, 6, 7, 8, 9 और 10 पे स्टेटमेंट चले। तो ये जो हमने बोला कि 5 वाले जब आई की वैल्यू या लूप में जो हमने वेरिएबल उपयोग किया है उसकी वैल्यू 5 है, यानी कि 5th टाइम जब आइटरेशन हो रहा है तब हम लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के लिए कॉन्टिन्यू का उपयोग होता है। आइए चलते हैं कॉन्टिन्यू की स्टेटमेंट को पहले हम टेक्निकली समझते हैं, फिर एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप बाईपासिंग द स्टेटमेंट्स इनसाइड इन द लूप विच हैज नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड। ये लाइन, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, बाईपासिंग द स्टेटमेंट ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन। अगर हमें किसी एक कंडीशन, किसी एक आइटरेशन पे हमें लूप नहीं चलाना और बाकी सब समय चलाना है, तब हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। बाईपासिंग द स्टेटमेंट इनसाइड इन द लूप, जो लूप के अंदर की स्टेटमेंट है उसको बाईपास यानी कि क्रॉस करके, स्किप करके हम आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है, विच हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड। व्हेन द कंटिन्यू एनकाउंटर्ड इनसाइड एनी लूप, कंट्रोल ऑटोमेटिकली पासिस टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कंट्रोल ऑटोमेटिकली लूप के बिगनिंग पे दोबारा चला जाता है, और जो इंक्रीमेंट वाला यानी कि मॉडिफाई वाला, जो हम फॉर लूप की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मॉडिफाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें बिगनिंग ऑफ द लूप में, मतलब हम वैल्यू बढ़ा देंगे और लूप एक अपनी वैल्यू 1 से आगे बढ़ जाएगा। कंटिन्यू यूजली एसोसिएटेड विद द इफ स्टेटमेंट, ये ऑटोमेटिकली करेगा। ये किसी भी लूप में आप इसका, मतलब जनरली हम फॉर लूप के अंदर इसका ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका हम एग्जांपल करके देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 2, i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 2, j प्लस प्लस। और हम चाहते हैं जब मेरा i और j इक्वल है तब हमारा लूप ना चले, तो हम लिखेंगे कैसे, कंटिन्यू और सेमीकोलन, दैट्स इट। स्मॉल लेटर्स में लिखना है क्योंकि कीवर्ड है, और इसको लिखते हैं इसका कलर टर्बो C++ में वाइट हो जाएगा अगर आपको दूसरे एडिटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो। अच्छा, एल्स में हम यहाँ पर, या एल्स ना भी लगाएं तब भी डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। %d बैकस्लैश n i, j, और ठीक है, ये हमने प्रोग्राम बनाया। ध्यान से देखिए, i और j पे हम ध्यान देंगे और आउटपुट मेरा यहाँ पे, ये आउटपुट का हमने स्क्रीन बनाया, यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। नेस्टिंग ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। अब अंदर वाला लूप पहले पूरा घूमेगा, जब ये ब्रेक हो जाएगा तब हम आउटर वाले लूप में आएंगे, है ना। तो j की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या i और j इक्वल्स है? यस, बिल्कुल इक्वल है। तो अब प्रिंटिंग नहीं होगी, यहाँ से मेरा कंट्रोल सीधा अंदर वाले लूप में ही नीचे के स्टेटमेंट्स को बाईपास करके ऊपर चला जाएगा। ये ठीक उसी तरीके से काम करेगा जैसे यहाँ पर आके हम ऊपर जाते तो J++ करते होता है ना। J++ कब होता है? जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं।
सेम कंटिन्यू करेगा। जब यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लेकिन आई की वैल्यू तो 1 की 1 रहेगी। क्या 1 और 2 इक्वल है? नहीं। तो क्या प्रिंट करेगा? आई जे की वैल्यू 1 2 प्रिंट किया इसने। 1 2 प्रिंट करने के बाद नीचे आ जाएगा क्योंकि स्लैश एन गिवन है। ऊपर गए जे की वैल्यू होगी 3 पे तो भाई अंदर वाला लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे ऊपर जाएंगे, अब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। यस, जे पुनः वापस शुरू से शुरू होगा। लूप खत्म होने के बाद जब लूप में दोबारा आते हैं अंदर वाले लूप में, तो लूप मेरा शुरू से शुरू होता है। तो जे की वैल्यू वापस से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू होगी 1। क्या 2 1 इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या प्रिंट करेगा? 2 और 1 प्रिंट करने के बाद नीचे उतर आएगा, क्योंकि इक्वल नहीं थे इसलिए मैं यहाँ पर आया था। अब जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू होगी 2 इक्वल है 2 के। यस, आई और जे इक्वल है। यस, आई एंड जे बोथ आर इक्वल। अब इक्वल है तो कंटिन्यू करेंगे तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पे लूप ब्रेक क्योंकि 2 तक चलना था, बाहर आ गए। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। 3 पे मेन लूप ब्रेक, यहाँ से सीधा गेट सी एच प्रोग्राम से बाहर, आउटपुट आ गया आपके सामने 1 2 एंड 2 1। तो आपने देखा कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन, यानी कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल है तो उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवानी, तो हम वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही। 1 1 और 2 2 चला लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ। आई और जे की वैल्यू इक्वल हुई किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, लेकिन हमने वो वैल्यू प्रिंट नहीं की। तो वो कैसे नहीं की? कंटिन्यू का यूज़ करके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें अगर लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स को स्किप करना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे, तो वी कैन यूज़ कंटिन्यू। थैंक यू।